नमस्कार, वेलकम बैक टू माय व्लॉग यात्रा डायरीज। और अभी जोगलंबा माता के इस पांचवी शक्तिपीठ के हैं हमने आपको दर्शन कराए थे मेरे पिछले व्लॉग में। और उसी कॉम्प्लेक्स में आलमपुर टेम्पल्स हैं, ये देखिए। और यहाँ पे नव ब्रह्मा नव शिवलिंग है यहाँ पे, जो आक्रमणकारियों ने काफ़ी बार क्षति पहुँचाई। आप यहाँ पे भी देखेंगे जो नंदी हैं पूरे खंडित हो रखे हैं यहाँ पे। और ये पूरे कॉम्प्लेक्स में ऐसे काफ़ी चीज़ें हमें मिलेंगी जो लगेगा कि हाँ, आक्रमणकारियों ने इसे काफ़ी बार खंडित किया और ये फिर से अपने एक जीवंत रूप में आ गई हैं। और ये स्ट्रक्चर को पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेंटेन किया हुआ है, एएसआई की धरोहर है ये। और ये नव ब्रह्मा जो टेम्पल्स हैं वो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के संगम पर बसे हैं। जैसे जोगलंबा शक्तिपीठ भी यहीं पर है। और आदित्य धोरा है जो नव ब्रह्मा मंदिरों का समूह, जो 7वीं 8वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। यह स्थल जिसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है, शिव भक्ति और प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। अभी हमने एक शिवलिंग के दर्शन करके अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो नव ब्रह्मा की अवधारणा क्या है? शास्त्रों में शिव के अनगिनत स्वरूप बताए गए हैं। और ये एक शिवलिंग देखिए, यहाँ पे हमने नतमस्तक होके उनको स्पर्श किया। शास्त्रों में शिव के अनगिनत स्वरूप बताए गए हैं। आलमपुर में इन 9 स्वरूपों को नव ब्रह्मा कहा गया है। ये हैं स्वयंभू ब्रह्मेश्वर, पद्म ब्रह्मेश्वर, बल ब्रह्मेश्वर, कुमार ब्रह्मेश्वर, अरुण ब्रह्मेश्वर, वीर ब्रह्मेश्वर, विश्व ब्रह्मेश्वर एंड गारुड़ ब्रह्मेश्वर। प्रत्येक शिवलिंग का अपना विशेष महत्व है, कथा और आध्यात्मिक शक्ति है। और जगह जगह पे ये प्राचीन मूर्तियाँ आपको इस पूरे कॉम्प्लेक्स में मिलेंगी। और ये उस ज़माने का बना है जब मशीन्स नहीं होती थी, सब कुछ आपको हाथों से कारीगरी करनी पड़ती थी, नक्काशी करनी पड़ती थी। और यहाँ पे ये कार्तिकेय जी भी हैं, उनकी भी मूर्ति है यहाँ पे। तो कार्तिकेय जी के भी दर्शन कीजिए। और ये सब हाथों से बना हुआ है, नो मशीनरी यूज़। आप देखिए इसको कैसे सपोर्ट देने के लिए कैसे पिलर लगाए गए हैं पत्थरों के, और ये सब हैंडमेड है। और जैसे मैंने बताया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेंटेन किया हुआ है। तो जैसे मैंने प्रत्येक शिवलिंग का अपना विशेष महत्व है। और ये सभी मंदिर चालुक्य वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। मंदिरों के द्वार पे भी नक्काशी अत्यंत जीवंत है और अंदर भी काफ़ी जीवंत। अब ये देखिए इसकी सीलिंग पे बहुत बढ़िया चक्र बना हुआ है यहाँ पे, और मूर्तियाँ भी ऊपर ही हैं, कुछ नक्काशी की हुई है उन्होंने। पुराने ज़माने में कैसे किया होगा उन्होंने, सोचने की बात है। कितने कुशल कारीगर रहे होंगे उस ज़माने में भी कि ये दीवारों पे, छतों पे, जगह जगह पे। और यहाँ पे भी जो मैंने ये नंदी जी देखी, थोड़ी सी खंडित थी वो, थोड़ी सी, मगर जो बाहर थी वो ज़्यादा खंडित थी। स्तंभों पर देवी देवताओं, नर्तकियों और पौराणिक कथाओं के दृश्य अंकित हैं, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। शिखर गगनचुंबी है और गर्भगृह की शांति मन को ध्यान में ले जाती है। विद्वान कहते हैं कि यह समूह दक्षिण भारत में शिव भक्ति का सबसे प्राचीन और संगठित रूप है। आइए हम आपको दर्शन तो करा ही रहे हैं और आपको थोड़ा सा इतिहास भी बताते रहेंगे। जैसे स्वयंभू ब्रह्मेश्वर जो है, यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। दर्शन से आत्मिक शांति मिलती है। और जो दूसरे हैं तारक ब्रह्मेश्वर, मृत्यु के समय केवल इस नाम का स्मरण भी आत्मा को तारने वाला कहा गया है। पद्म ब्रह्मेश्वर देवी लक्ष्मी और समृद्धि से जुड़ा है, यहाँ धन्य धान्य की वृद्धि होती है। बल ब्रह्मेश्वर आरोग्य और शक्ति का दाता, रोगों से शक्ति मिलती है। कुमार ब्रह्मेश्वर, और फिर हम जब बाहर आए तो हमने फिर खंडित स्टैचूज देखे, नर्तकियाँ जो हैं यहाँ पे काफ़ी उनको नुकसान पहुँचाया गया है। मगर कुडोस टू एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो अभी भी इन 7वीं 8वीं शताब्दी के मंदिरों को और हमारी धरोहर को मेंटेन कर रहे हैं। तो आप देखिए, देख के काफ़ी दुख होता है। इतनी धार्मिक जगह, इतनी
मान्यता वाली जगह को भी नुकसान पहुंचाया गया है। हम चलते रहेंगे और आपको ये नक्काशियाँ, मूर्तियाँ सब दिखा, ये देखिए यहाँ पे भी एक खंडित हैं। हर जगह पे आपको लगेगा कि आक्रमणकारियों ने इनको नुकसान पहुंचाया है। क्यों पहुंचाया है ये वही जाने, क्यों करना है ये सब धर्म के नाम पे, और क्यों हम लोग एक सौहार्द वाले वातावरण में, एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते। ये देखिए, जिसने इतनी मेहनत से बनाया इसको, किसी कलाकार ने और किसी आक्रमणकारी ने आके उसको 1 मिनट में ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया। इट इज़ वेरी सैड अफेयर। आप ये भी देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्या है ये, और ये क्यों किया गया, क्यों किया गया। ये आधा स्टैचू पूरा खंडित है, पूरा उसको नुकसान पहुंचा दिया गया है। बट एनीवे, ये दुनिया ऐसी ही है, और मगर हम उन लोगों को आज भी याद करके उनके सामने नतमस्तक होते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से ये बनाया। और इस पूरे प्रीमाइसिस को उस ज़माने में कितना ये बढ़िया रहा होगा। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में। नव ब्रह्मा स्वरूप जो टेम्पल्स हैं, जो शिव जी के 9 मंदिर हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप भी इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी लिखी हुई है और काफ़ी QR कोड है। और एक्चुअली यहाँ क्यों लगा है पता नहीं, ये एंट्रेंस पे होना चाहिए था और हमें तो एंट्रेंस में मालूम हो जाना चाहिए था कि हम क्या देख रहे हैं। बट एक जब हमने परिक्रमा कर ली तो उसके बाद ही हमें देखने को मिला। बट एनीवे, इन्फॉर्मेशन इज़ इन्फॉर्मेशन। और ये जो हमने आपको पहले भी एक नंदी जी दिखाए थे जो खंडित हो रखे, अभी हम दूसरे, तीसरे, चौथे शिवलिंग की ओर भी जाएंगे। या आप देखिए, आपको भी देख के दुख होगा कि हमारे प्रिय नंदी जी और शिव जी के प्रिय नंदी जी इस अवस्था में हैं। बट उस ज़माने में बिल्कुल शिव जी को देखते हुए सामने नतमस्तक होते हुए जहाँ शिव जी हैं वहाँ नंदी जी हैं। मगर हम मानते हैं ये खंडित नहीं है, ये आज भी उसी स्वरूप में है जिस स्वरूप में होना चाहिए। ये सिर्फ आस्था का प्रतीक है कि आप इन्हें किस स्वरूप में देखना जानते हैं। ये मंदिर के गगनचुंबी जो इसकी शिखा है उस पर भी काफ़ी बहुत बढ़िया नक्काशी करी है। हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये देखिए। और इस जगह पे काफ़ी और छोटे छोटे शिवलिंग भी थे जो आपको बड़ा केयरफुली सर को नीचे करके जाना पड़ेगा क्योंकि हाइट ऑफ द सीलिंग इज़ वेरी लो। ये काफ़ी ऐसे पूरे प्रांगण में, पूरे कॉम्प्लेक्स में शिवलिंग हैं। 9 तो हैं ही बड़े बड़े, उसके अलावा छोटे शिवलिंग भी काफ़ी हमको देखने को मिले। और जैसे मैंने आपको शिवलिंग के बारे में और बता रहा था, जैसे तारक भ्रमेश्वर तक मैंने आपको बताया, मृत्यु के समय केवल इनका नाम का सुमन करने से आत्मा को तारने वाला कहा गया है। पद्म भ्रमेश्वर देवी लक्ष्मी और समृद्धि से जुड़ा, यहाँ धन धान्य की वृद्धि होती है। बल भ्रमेश्वर आरोग्य और शक्ति का दाता, रोगों से मुक्ति मिलती है। कुमार भ्रमेश्वर संतान सुख और बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए पूजा की जाती है यहाँ पे। अरुण भ्रमेश्वर सूर्य और प्रकाश का प्रतीक, अज्ञान का नाश करने वाला। वीर भ्रमेश्वर साहस और वीरता का दाता, विशेषकर योद्धाओं का आराध्य है। और जब हम यहाँ पे परिक्रमा ले रहे थे, दूसरे शिवलिंग की तरफ जा रहे थे, तो हमको एक यहाँ पे दरगाह भी मिली। इस मंदिर के कॉम्प्लेक्स में है मगर थोड़ा उसको अलग से कर दिया गया है और वहाँ पे एक छोटा सा आप क्या बोलते हैं उसको, लोगों को दफनाने के लिए भी है वहाँ पे। दरगाह से हम आगे गए और हमें देखने को मिला यहाँ पे श्री कांची कामाक्षी देवी टेम्पल जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी है। तो उसका एक स्वरूप उन्होंने यहाँ पे भी स्थापित किया गया है। ये जो मैडम थी उन्होंने हमको अच्छे से फोटोग्राफी नहीं करने दी, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट बैठी हुई थी, बट थोड़ा सा हमने कोशिश की आपको चरणों के दर्शन कराए। यहाँ पे भी एक और शिवलिंग विराजमान है। यह भी 7वीं और 8वीं शताब्दी का स्मारक है। छतों पे नक्काशी करी हुई है, देवी देवताएं हैं, नर्तकियां हैं और बहुत बढ़िया जगह है ये। बहुत आपको एक स्पिरिचुअल फीलिंग का एहसास होता है कि आप एक बहुत पावरफुल जगह पे हैं। और यहाँ पे गणेश जी हैं और ऊपर आप देखिए कैसे पिलर से सपोर्ट दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और नक्काशी की गई है। आई होप आप ये लोग बहुत
श्रद्धा के साथ मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे, आप शायद यहाँ आएँ या ना आएँ, मगर इन जगहों के दर्शन करके ही आपको हम घर बैठे एक स्पिरिचुअल फीलिंग का एहसास कराते हैं। और अगर आपका सामर्थ्य है, आप में हिम्मत है, तो आई मस्ट से आप इन जगहों पे आइए और दर्शन ज़रूर कीजिए। यही है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, और हम ही को उसका प्रचार करना है और सब दूसरे धर्मों को भी रिस्पेक्ट करनी है हमें। और भी जो शिव जी हैं यहाँ पे, विश्व परमेश्वर, ब्रह्मांड की समग्र शक्ति का प्रतीक, यहाँ दर्शन से सर्व कल्याण होता है। और गारुड़ ब्रह्मेश्वर, विष और भय से रक्षा करने वाला, नाग दोष से मुक्ति के लिए यहाँ पे विशेष पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो मैंने आपको 9 स्वरूपों के बारे में बताया, ये पूरे इसी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग जगहों पे स्थापित हैं। उनमें से एक और शिवलिंग देखिए यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अंदर जाते हैं। नंदी जी ऑफ कोर्स है यहाँ पे, और ये प्रांगण आप देखिए, ये देखिए शिवलिंग को, और आप दर्शन कीजिए। हमारे कलीग्स ने भी दर्शन किए और उन्होंने भी, हम उम्मीद करते हैं कि सबको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ये देखिए यहाँ से जो 9 स्वरूप में से एक स्वरूप यहाँ पे भी विराजमान है। और यहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी पर्यटक भी आते हैं, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकवेक बंधनात् मृत्युर्मोक्षी यामृतात्। आप घर बैठे नव ब्रह्म स्वरूप 9 शिवलिंग के दर्शन कीजिए। और अभी हम दोबारा कॉम्प्लेक्स से हुए एक शिवलिंग को देख के बाहर आए। स्कंद पुराण और शिव पुराण में आलमपुर के इन मंदिरों का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि स्वयं भृगु और भारद्वाज ऋषि यहाँ तपस्या कर चुके हैं। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजवंश ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। बाद में ककातिया और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भी यहाँ पूजा अर्चना और संरक्षण किया। समय के थपेड़ों और आक्रमणों के बावजूद यह मंदिर आज भी यहाँ गर्व से खड़े हैं। तो अब एक और मंदिर, एक और शिवलिंग की तरफ हम जा रहे हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है नव ब्रह्मा मंदिरों का समूह, नवग्रह ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जो भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और ये तेलंगाना में के आलमपुर जगह में, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए छुट्टी का दिन है तो काफ़ी पर्यटक भी हैं। ये शिव जी ध्यान मुद्रा में हैं यहाँ पे। ये 9 स्वरूपों में से नहीं है, एक स्टैचू अलग से बनाया है इन्होंने यहाँ पे। तो आपको जो मेन, जहाँ पे पूजा होती है, मेन पूजा शिव जी की, ये वो कॉम्प्लेक्स है। और काफ़ी स्ट्रिक्ट थे लोग यहाँ पे, पूजा फोटोग्राफी नहीं करने दी। और जैसे हमने बताया, समय के थपेड़ों और आक्रमणों के बावजूद ये मंदिर आज भी यहाँ गर्व से खड़े हैं। नव ब्रह्मा मंदिरों का दर्शन करने से मन की शांति, रोगों से मुक्ति, समृद्धि, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये देखिए, हम कोशिश करते हैं आपको धीरे से। ये वीरभद्र स्वामी हैं यहाँ पे, उसी कॉम्प्लेक्स में, उनके भी दर्शन कीजिए। ये वीरभद्र स्वामी हैं। और इन यहाँ पे और काफ़ी देवी देवताओं के मूर्तियाँ हैं। गणेश जी ऑफ कोर्स, और गणपति बापा मौर्य। गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं, 11 दिन अभी गणेश जी बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, घर घर में, गली गली में, सड़क सड़क पे। और वहीं पे और हमको मूर्तियाँ देखने को मिली, भगवान के दर्शन हुए। और ये देखिए पूजा हो रही है यहाँ पे। और शायद हम आपको दर्शन करा पाएँ, शायद नहीं करा पाए हम आपको, मगर एनीवे फिर हम जब मंदिर से बाहर आए तो हमें गौशाला मिली। और गायों को चारा खिलाना हमारे हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। तो अभी हमने भी भैया को बोला कि हमको थोड़ा चारा या घास लेके आओ। फ्रेश घास थी वहाँ पे। और हमने अपने साथियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ गाय माता को चारा खिलाया। और जो इनके मालिक हैं वो अभी, हमने टच करने की कोशिश की मगर काफ़ी
अग्रेसिव काउस थी यहाँ पे, तो हमको थोड़ा डर लगा। मगर गाय जनरली ये देखिए कितने उत्तेजित हो रही हैं, आक्रामक हो रही हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रही है गाय माता कि जब कोई चारा लेके आए तो मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। और हमने भी उनसे बात करने की कोशिश करी कि आप लड़ाई मत कीजिए, हमें टच करने दीजिए। गाय माता की जय। और कहते हैं गाय के शरीर में पूरे ब्रह्मांड देखने को मिलता है, और इससे बढ़िया पवित्र पशु पूरी पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो हमने अपने कलीग्स को भी थोड़ा थोड़ा घास दिया, चारा दिया उनको खिलाने के लिए, कि पुण्य की प्राप्ति सबको हो। और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ा आगे, आपको तुंगभद्रा रिवर की तरफ लेके जाएंगे। तो जय गाय माता। और ये जब हम निकले वहाँ से तो एक दूर से शूट किया हमने। और ये राइट साइड पे आप जो देखेंगे ये है तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर आप देखिए, हम थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और यहाँ पे दो पवित्र नदियाँ तुंगभद्रा और कृष्णा मिलती हैं। इस संगम के कारण ही आलमपुर को दक्षिण काशी कहा जाता है। नदियों को इसे पाप नाशनी भी कहा गया है। इसके जल में स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और जीवन में नई ऊर्जा आती है। कृष्णा नदी को जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कृष्णा नदी का जल अमृत के समान पवित्र है। और जहाँ तुंगभद्रा और कृष्णा की पावन धाराएं मिलती हैं, वहीं विराजमान है माँ जोगुलंबा, वहीं है नव ब्रह्मा। नदी का यह संगम जैसे माँ की असीम शक्ति और करुणा का प्रतीक है। भक्त जब यहाँ स्नान कर माँ के चरणों में नम्न होते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति व समृद्धि का संचार होता है। और काफ़ी पानी था, मानसून का मौसम है, तो हमें अच्छे खासा पानी देखने को मिला। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट और ब्लेसिंग की ज़रूरत है।